दोस्तों, अगर आपको या आपके परिवार में किसी को कैंसर अगर हुआ है तो शायद आपने जो अभी मैं बोलने वाली हूँ उसके बारे में सुना होगा। मैं आज आपको वीनस पोर्ट्स यानी जिसको हम कॉमनली कहते हैं कीमोपोर्ट्स उसके बारे में थोड़ा-सा बताना चाहती हूँ। ये कीमोपोर्ट होता क्या है? आप लोग सब जानते हैं कि कई बार कैंसर के पेशेंट्स को कीमोथेरेपी इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एंटायर ट्रीटमेंट। कीमोथेरेपी की जो दवाइयाँ होती है वो थोड़ी सी तेज़ होती है बोलो या गर्म होती है बोलो, जिसकी वजह से जो हमारी हाथ की जो नसें होती है उसके अंदर की लाइनिंग होती है वो ख़राब हो सकती है। यानी अगर एक बार एक हाथ की नस में अगर कीमोथेरेपी की दवाई चढ़ गई तो वो नस अगले बार के लिए कभी-कभी काम में नहीं आती। स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स में कीमोपोर्ट लगाने की सलाह बहुत कॉमनली दी जाती है। इसलिए क्योंकि महिलाओं की जो पेरिफेरल वेन्स होती है वो बहुत फ्रेजाइल होती है, बहुत नाजुक होती है एंड एज अ रिज़ल्ट कीमोथेरेपी के लिए हर साइकिल में पेरिफेरल वेन में कैन्यूला लगाना कभी-कभी पेशेंट्स के लिए कष्टदायक हो सकता है। ऐसे कैंसर के पेशेंट जिनकी बहुत लॉन्ग टर्म कीमोथेरेपी चलने वाली है, जिनकी हाथ की नसें बहुत फ्रेजाइल है या बहुत पतली है जिसमें बार-बार कैन्यूला लगाने से उनको कष्ट होता है, ऐसे पेशेंट्स में हम कीमोपोर्ट लगाने की सलाह देते हैं। कीमोपोर्ट ये एक जो डिवाइस होता है ये मेटल का पार्ट होता है उसमें और सिलिकॉन का उसमें कैथेटर होता है। ये जो मेटल का चेंबर होता है और कैथेटर होता है इनकी असेंबली सर्जरी द्वारा की जाती है। ये सर्जरी माइनर सर्जरी होती है। यूजुअली इसमें हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स का टाइम लगता है। इन माय क्लिनिकल प्रैक्टिस जिस दिन पेशेंट की पहली कीमोथेरेपी होती है उसी दिन मॉर्निंग में मैं कीमोपोर्ट इंसर्ट करती हूँ और आफ्टरनून में पेशेंट की कीमोथेरेपी शुरू हो सकती है। ओकेजनली कीमोपोर्ट जब आप ब्रेस्ट की प्राइमरी सर्जरी कर रहे हैं उसी दौरान भी हम लगाते हैं, जब हमें पता होता है कि हाँ पेशेंट को सर्जरी के बाद कीमोथेरेपी की 100% ज़रूरत होने वाली है। ऐसे पेशेंट्स में हम जब ब्रेस्ट की प्राइमरी सर्जरी हो रही है उसी दौरान कीमोपोर्ट भी दूसरे साइड में लगा देते हैं। अगर पहले सर्जरी हो गई है और अभी कीमोथेरेपी शुरू होने वाली है तो ऐसे में हम जिस दिन कीमोथेरेपी का पहला सेशन शुरू होने वाला होता है उसी दिन मॉर्निंग में पहले कीमोपोर्ट लगाते हैं। कभी-कभी पेशेंट्स ये प्रेफर करते हैं कि कीमोथेरेपी के पहले एक आध हफ्ता पहले कीमोपोर्ट लगा दिया जाए। अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स कन्वीनियंस एंड टॉलरेंस हम ये डिसीजन अलग-अलग ले सकते हैं। जिस दिन पेशेंट को कीमोपोर्ट लगाना होता है उस दिन पेशेंट को 5-6 घंटे के लिए हम फास्टिंग की सलाह देते हैं। ऑब्वियसली ब्लड टेस्ट वगैरह करा के ईसीजी, इको करा के पेशेंट का फिटनेस जजमेंट किया जाता है एंड उसके बाद ही पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए, सर्जरी के लिए लिया जाता है। ये जो प्रोसीजर होती है ये बेसिकली लोकल एनेस्थीसिया प्लस थोड़ा-सा माइनर आईवी सिडेशन देके यानी नींद की दवाई देके किया जाता है। इसलिए ये ज़रूरी होता है कि पेशेंट प्रोसीजर के दौरान कंफर्टेबल हो। उसके बाद ये प्रोसीजर ख़त्म होने के बाद पेशेंट का एक चेस्ट एक्स-रे किया जाता है और एक्स-रे करके पेशेंट की जो कीमोपोर्ट की पोजीशन है वो कंफर्म होने के बाद फिर पेशेंट को मेडिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र किया जाता है फॉर कीमोथेरेपी। ये कीमोपोर्ट जो होता है इसके एडवांटेजेस क्या है? एक तो जैसे मैंने आपको कहा कि उससे जो पेरिफेरल वेन्स होती है ये ख़राब होने से बच सकती है। पेशेंट को जो कैन्युला लगाने के लिए बार-बार हम दर्द सहना पड़ता है वो भी बच सकता है एंड मोर ओवर जो ये कीमोपोर्ट की जो कैथेटर होती है ये एक्चुअली हार्ट के बड़े वेन में जाता है सो दैट वहाँ पे जहाँ पे ब्लड का फ्लो काफ़ी रैपिड होता है और उसकी वजह से उस बड़ी वेन की जो अंदर की लाइनिंग है वो कीमोथेरेपी की दवाई से ख़राब नहीं होती एंड मोर ओवर अगर पेशेंट को पेरिफेरल वेन से ब्लड सैंपल ड्रॉ करना भी अगर पॉसिबल नहीं होता तो कीमोपोर्ट से भी आप ब्लड सैंपल ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे कई एडवांटेजेस है। पेशेंट के हाथ बच सकते हैं, पेशेंट को कीमोथेरेपी के दौरान कोई भी डिस्कम्फर्ट नहीं होता।
बार बार वहाँ पे ड्रेसिंग लगाने की भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है। कीमोपोर्ट लगाने के बाद रूटीन एक्टिविटी में भी कोई बाधा नहीं आती है। इनफैक्ट पेशेंट्स आराम से स्विम भी कर सकते हैं। सो ऐसे कई एडवांटेजेस कीमोपोर्ट के होते हैं। सो अगर आपके ऑन्कोलॉजिस्ट ने अगर आपको कीमोपोर्ट लगाने की सलाह दी है तो ये सारे एडवांटेजेस को नज़र में रखते हुए आई थिंक यू शुड गो फॉर इट। थैंक यू।